तो मॉड्यूल 4 का हम लोग डिस्कस करेंगे और मॉड्यूल 4 में टोटल 5 और मैक्स टू मैक्स 6 क्वेश्चन है। दो है, एक फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर बेस है जहां पे मनी मार्केट है और क्या है, कैपिटल मार्केट, और मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर, मनी मार्केट का रिफॉर्म और कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म। यहाँ पे मैंने एक सैंपल रख दिया क्वेश्चंस ताकि आपको समझ में आए। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। कहीं पे डाउट रहेगा तो प्लीज एक बार जो है पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। पता है व्हाट इज फाइनेंशियल? कोई भी ऐसे एनी गेस? फाइनेंशियल नहीं पता फाइनेंशियल मार्केट? कुछ तो बोलो। नहीं बोलना है? हाँ, स्टॉक मार्केट यस। और फाइनेंशियल मार्केट मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पे पैसे का लेन देन किया जाता है। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल मार्केट अ प्लेस वेयर मनी लैंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है, थैंक यू सर, आप आए। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी जो है होता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। नाउ यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट जो है ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, कि जैसे आप कोई मार्केट में चले गए, वेजिटेबल्स मार्केट में, फ्रूट मार्केट में, क्लोथ मार्केट में या कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये बेसिकली जो है होता है वर्चुअली, जहां पे एक पर्सन क्या करता है, मनी जो है लेंड करता है, एक पर्सन उसको बोरो करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट आप इतना समझो, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? अ प्लेस वेयर मनी लेंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है, एक प्लेस होता है जहां पे मनी का क्या किया जाता है, उधार दिया जाता है और उधार, यहां तक क्लियर है? तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली अ प्लेस वेयर मनी लेंडिंग एंड बोरोइंग टेक प्लेस। नाउ यहां पे आपको ये चीज समझा कि फाइनेंशियल मार्केट कहीं पे ऐसा, ये वर्चुअली एक सिस्टम प्रोसेस है जहां पे ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, नाउ आपका क्वेश्चन होगा कि ये मनी का लेंडिंग बोरोइंग कौन करता है? कौन करता है गेस? दलाल करते हैं, यस। और स्टॉक मार्केट और बैंक्स और क्या गवर्नमेंट करता है? गवर्नमेंट करता है, राइट। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं जिसको हम लोग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग भी करते हैं। क्या इसमें इंडिविजुअल भी आता है? क्या एक इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट, मतलब इसके अंदर जो है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करता है? हाँ, ऐसे मैं ना हर महीने का ना एक रेगुलर बेसिस पे एसआईपी करता हूँ, म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ। तो जो म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है ना, मतलब मैं फाइनेंशियल मार्केट में कहीं ना कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में जो है एक ऐसा प्लेस जहां पे मनी का लेंडिंग एंड बोरिंग होता है, जिसमें स्टॉक मार्केट के जगह पे आप ऐसे बोल सकते हो कॉर्पोरेशंस होते हैं। ठीक है, अब कॉर्पोरेशंस ये भी आप बोल सकते हो, यहां पे कंपनीज होते हैं, बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस का लेंडिंग एंड बोरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी को जो है पैसे का रिक्वायरमेंट है 6 महीने के लिए, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है। So how they will get money from the bank? Maybe they will issue commercial papers, maybe promissory note issue करके जहाँ पे जो है वो पैसा जो है ले सकते हैं बैंक से। तो यहाँ पे कंपनीज भी आ जाते हैं। ठीक है, नाउ कंक्लूड कैसे करोगे? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पैसे का लेन देन किया जाता है। अब ये पैसे का जो लेन देन, जो प्लेयर्स होते हैं, दैट इंक्लूड बैंक्स, दैट इंक्लूड फाइनेंशियल ऑल इंस्टीट्यूशंस, दैट ऑल्सो इंक्लूड गवर्नमेंट, दैट ऑल्सो इंक्लूड बिजनेस कॉर्पोरेशन और फर्म्स। कुछ डाउट है किसी का यहाँ पे? समझ में आया? इंडिविजुअल भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है इन्वेस्टमेंट करके, जैसे शेयर मार्केट या जो है कोई आईपीओ में इशू कर दिया, या फिर उसने बॉन्ड में इशू कर दिया, ट्रेजरी बिल में इशू कर दिया, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी।
तो इवन म्यूचुअल फंड में कर दिया। तो इंडिविजुअल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दी फाइनेंशियल मार्केट। आई होप यू क्लियर व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। नाउ अब यहाँ पे आपको एक समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली, फाइनेंशियल जो मार्केट होता है उसमें टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल, मतलब दो पिलर हैं हम लोग बोल सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के दो मेन पिलर हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल, मतलब मनी का, फंड जो है रेज का और फंड बोरोड का। नाउ फाइनेंशियल मार्केट, पेंसिल थोड़ा स्लो चल रहा है, आपको इसी तरीके से ही पढ़ना है। ऐसे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो हम बोलते हैं एक तरीके का माइंड मैप, जिससे क्या होगा, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी और प्लस विजिबिलिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके मार्क्स मिलने के चांस बहुत होते हैं। क्योंकि जब हम पेपर चेक करते हैं ना, तो अगर हमको एक ग्राफ मिल गया ना, देन वी अंडरस्टैंड कि अच्छे से लिखा है। यूनिवर्सिटी का पेपर मैं चेक करता हूँ अभी, तो वहाँ पे जो है अगर आप इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली आप ऐसे मैप ड्रॉ करोगे, यू विल हैव दी प्लस पॉइंट। अब फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट है, एक क्या है मनी मार्केट है, मनी मार्केट। किसी को भी डाउट आएगा पूछ लेना, ऐसा नहीं समझना रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर इंटरप्ट, बाकी जगह पे भी आप बिंदास इंटरप्ट कर सकते हैं, वो वीडियो के पार्ट में कट कर दूंगा। ना मनी मार्केट है, फिर क्या है, कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट जो है, जो मनी लेंडिंग बोरिंग होता है, एक होता है सपोर्ट, जो आप बोल सकते हैं कि मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। नाउ मनी मार्केट जो होता है ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और आप बोल सकते हो कि नॉट मोर देन 1 ईयर, एक साल से क्या होता है इसके अंदर ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पे मनी मार्केट के अंदर जो भी मनी का लेंडिंग किया जा रहा है, मनी आप बोलो या फिर आप इसके जगह पे फंड यूज करो, ठीक है, जो भी मनी और फंड्स का जो है लेंडिंग एंड बोरोइंग किया जाता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग जो किया जाता है वो कितने टाइम के लिए होता है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी कंपनी है फालतू लिमिटेड कंपनी, एंड आई नीड मनी फॉर दी सपोर्ट माय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब जो है मैंने क्या किया, बैंक के पास गया, या फिर हो सकता है कि मैं डिबेंचर्स ले रहा हूं, या तो फिर मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं, या मेरे इक्विटी का कुछ परसेंट बोल के बैंक से हो सकता है या किसी से, मतलब हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मैं बोलूं भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को दे दो, मैं तुमको क्या करूंगा 10 दिन के बाद रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। या हो सकता है 1 दिन के लिए मुझे चाहिए, या सपोज आप ऐसा करो, मान लीजिए SBI बैंक है, उसको कैश का जरूरत पड़ गया, देन ही कैन अप्रोच टू HDFC बैंक, बोले भाई मेरे को 1 दिन के लिए तू कैश दे दे, जो भी सो एंड सो अमाउंट का, 1 दिन के बाद मैं वापस से सेटल कर दूंगा। तो ये भी जो है 1 दिन के लिए लिया गया फंड, उसको हम क्या कहते हैं, दैट हैपनिंग इन दी मनी मार्केट। समझा कि नहीं समझा? तो मनी मार्केट बेसिकली क्या है, तो एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे पैसे का लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट मोर देन, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ यहां पे मनी मार्केट के अंदर जो रिस्क होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है। वाई रिस्क इज वेरी लो, बिकॉज इनका जो सेटलमेंट पीरियड है वो 1 साल से कम है, तो यहां पे थोड़ा रिस्क जो होता है, फाइनेंशियल रिस्क, वो बहुत कम होता है। अंडरस्टूड? अपोजिट क्या है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, लॉन्ग टर्म ऑफ क्या होता है, मनी का और फंड का लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है, मोर देन 1 ईयर के लिए, हो सकता है यू कैन से 10 ईयर्स, यू कैन से 25 ईयर्स, और मे बी 30 ईयर्स, और मे बी जैसे शेयर मार्केट में जो शेयर्स हमेशा खरीदे बेचे जाते हैं, ओल्ड मार्केट में कोई नया IPO आता है, ठीक है, या मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 20 साल के लिए कंपनी फंड उठा रहा है, फंड रेस कर रहा है कहीं से, बैंक से या कोई बिजनेस कॉर्पोरेशन से, वेंचर कैपिटल से, तो अब ये जो पैसा ले रहा है वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए ले रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल मार्केट। अंडरस्टूड? क्या समझा? दोनों में डिफरेंस वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं। मनी मार्केट क्या होता है, ये मनी का लेंडिंग एंड बोरिंग और फंड्स का लेंडिंग एंड बोरिंग फॉर
शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इसके अंदर रिस्क थोड़ा लो होता है बिकॉज ऑफ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी का लेंडिंग बोरोइंग होता है बट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसके अंदर रिस्क क्या होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। तो इट मे बी कंपनी डिफॉल्ट हो सकता है कुछ इशू, जैसे यस बैंक ने जो है बहुत सारा लोन दे दिया था ऐसे कंपनीज को जिन्होंने रीपेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर उन्होंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए, जैसे आईसीआईसी और एसबीआई ने बहुत सारा इक्विटी खरीदा, उन्होंने वापस से एफपीओ लाया, फर्दर पब्लिक ऑफर लाया, फिर उसके बाद जो है अभी मार्केट में थोड़ा सर्वाइव कर रहे हैं, देन रिकवरी डे बाय डे, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर जो है वो लोग धीरे धीरे अपना रिकवरी कर रहे हैं। कुछ डाउट है किसी को, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट। ये मैंने अभी थोड़ा सा बेसिक बताया है, अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको बहुत सारी चीजें क्लियर होते जाएगी, ठीक है। ये नोट्स मैंने ऐसे सीक्वेंस में रखा ताकि आप इसी सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ो, ताकि आपको नॉलेज हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ 100% करेक्ट है, आप सीक्वेंस आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप टीवाई पढ़ रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी टीचर एक्सपेक्ट करेगा कि आप सेम एक्सप्लेनेशन करो, बट एवरी टीचर एक्सपेक्ट दैट पॉइंट मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे ऐसा मैं जो है हर जगह माइंड मैप बना दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपके रेफरेंस के लिए आप ऐसा जरूरी नहीं यही सेम बनाओ। और अगर देखोगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का जो ये है नोट्स है, वो सबसे ज़्यादा मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरा ही नोट्स देखा जाता है। आप नेट पे सर्च करोगे ना बिजनेस इकोनॉमिक्स नोट्स, तो पहला मेरा ही वीडियो आएगा, मतलब मेरा ही नोट्स आएगा वेबसाइट का, करोगे तो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, यहां तक समझ में आया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एकदम स्क्रैच से डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो जब भी आप इसका आंसर लिखोगे तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ना। इंट्रोडक्शन में मैंने इतने सारे पॉइंट इंक्लूड किए हैं, अब आपके चॉइस के हिसाब से जो भी आपको, जैसा मैंने आपको बताया मनी मार्केट क्या होता है, नहीं चलेगा, थैंक यू, आपके हिसाब से जो भी आपको ठीक, जैसे मनी मार्केट मैंने क्या बताया, मनी मार्केट मतलब क्या होता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये लिखा है जस्ट सो रेफरेंस, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड और ओन एक्सप्लेनेशन, जिसको मैं कहता हूं फेकोलॉजी कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहां पे क्या लिखा है एक बार वो भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। मनी मार्केट क्या है, इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड फॉर शॉर्ट पीरियड, बरोबर। नाउ द मनी मार्केट, थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है यार, क्या है, द मनी मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड फॉर शॉर्ट पीरियड। द मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म फंड एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो जहां पे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है, अब मैं यहां पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लियर कर देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लोन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा डायरेक्टली मुझे लोन मिल जाएगा? मुझे क्या देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स, मतलब कुछ तो उसके साथ मुझे एसेट्स जो है देने पड़ेंगे। हो सकता है आई कैन गिव द गोल्ड, हो सकता है मैंने फोन मेरा गिरवी रख दिया, मेरा बाइक रख दिया, मेरा घर रख दिया, मतलब वहां पे मुझे कुछ ना कुछ जो है एसेट जो है मुझे अलाइन करना पड़ता है, तब जाके वो क्या करेंगे, उसके पैसे जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से मुझे वो लोग लोन देंगे ना। अब वो जो मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं, ठीक है, अब सिक्योरिटी कैन बी अ सर्टिफिकेट, ठीक है, कैन बी अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कैन बी अ फिक्स्ड जो आपने डिपॉजिट किया है, या फिर फॉर एग्जांपल आई हैड इन्वेस्टेड इनटू शेयर मार्केट, ठीक है, वो हो सकता है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी है सर्टिफिकेट, उसके बेस में मैं क्या कर रहा हूं, लोन ले रहा हूं। तो वो जो मैं सर्टिफिकेट, जो भी मैं सिक्योरिटीज दे रहा हूं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट। मतलब किस बेसिस पे आप पैसे का लेन देन करोगे, कोई तो है नहीं आपको फ्री में पैसे दे देगा। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बोला जाता है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए रहेगा तो गवर्नमेंट पैसा हमसे ले रहा है, लेकिन उसके बदले हमको क्या देगा, वो शेयर्स या सर्टिफिकेट्स देगा, ठीक है। हो सकता है बॉन्ड, अगर हम लोग ले रहे हैं तो बॉन्ड का सर्टिफिकेट देगा, अगर हम लोग ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको ट्रेजरी बिल देगा, राइट। तो वो क्या करता है, इशू करता है इंस्ट्रूमेंट, और फिर उस इंस्ट्रूमेंट में, उस सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आगे चल के हम लोग और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ये क्या किया जाता है, मनी मार्केट के अंदर जो भी डील होता है वो शॉर्ट टर्म फंड होता है, जहां पे फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग क्या करते हैं,
अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। 1 डे से लेके 1 ईयर तक होना चाहिए और लेस, 1 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, मनी मार्केट के अंदर वो नहीं आएगा, वो कैपिटल मार्केट के अंदर चला। नाउ इन द मनी मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड। जहां पे मैं बोलता हूं हाईली लिक्विड, दैट मीन्स जो भी मेरे इंस्ट्रूमेंट है उसको मैं कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास फोन है, ये मेरे पास एक सिक्योरिटी है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको मुझे कैश में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं, बट इट मे टेक टाइम। तो ये जो मतलब मनी मार्केट के अंदर जो भी पैसे का डील किया जा रहा है, तो जो सिक्योरिटी है वो इजीली क्या हो जाएगा, ट्रेडेबल हो जाएगा। आपके बेसिक एग्जांपल के लिए आपने 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया रहेगा, राइट? एक ट्रेडर जब बाय सेल करता है तो एक बिल ड्रॉ करता है, तो अगर वो मान लीजिए जो बिल है वो बैंक के पास लेके गया, तो क्या वो एक्सचेंज मतलब वो डिस्काउंट करा सकता है कि नहीं करा सकता है? तो मतलब क्या है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, लिक्विडेबल है, जहां पे इजीली क्या कर सकता है, हाईली लिक्विड है कि बैंक के पास जाके वो कैश करा सकता है कभी भी, राइट? तो वही होता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे क्या कर सकता है, इजीली लिक्विड कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाईली लिक्विड दैट मींस इजीली कन्वर्टेबल इनटू दी कैश। समझा कि नहीं समझा? मतलब आप कैश में इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है, पैसे में। नाउ एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। देखो, कन्वर्टेड विद इन दी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इजीली तुम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। जो हमने पढ़ा वही सेम चीज रिवाइज हो रहा है हमारा, राइट? नाउ in money markets various instrument are used for lending and borrowing। सेम सेंटेंस को हम दोहरा रहे हैं, सच एज कॉल मनी। अब ये जो है, जो हम लोग मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? पहला कॉल मनी है, इसके जगह पे एक और है नोटिस मनी, फिर कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। इट इज अ होलसेल मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक कंपनी, ये एक बैंक को पैसे चाहिए रहता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट इशू करके क्या करता है, इजीली लोन बोरो कर सकता है और इजीली लोन क्या करता है, लेंड भी करता है। कुछ डाउट है किसी को? समझा अच्छे से मनी मार्केट? अब बाकी का जो है आप नोट्स रीड कर लीजिएगा, ठीक है? नोट्स का PDF चाहिएगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, या वेबसाइट पे मेरे। आगे बढ़े हम लोग। यहां पे जो है मैंने दिया है डिफरेंट पार्टिसिपेशन। अब ये जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं ऑर्गेनाइज मार्केट में। अच्छा, एक चीज और यहां पे अपने को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा था इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। ठीक है, तो इसका मैं स्ट्रक्चर जो है यहां पे बना देता हूं ताकि आपको समझ। एक होता है ऑर्गेनाइज मार्केट, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज। क्या होता है, अनऑर्गेनाइज। कभी सुना आपने? कभी सुना ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज? क्या होता है, हमारे गांव, जैसे एग्जांपल एक गांव है, ठीक है, उस गांव के अंदर जो है 50 फैमिली लोग हैं, उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलके क्या बनाया, एक बैंक बनाया। क्या बनाया कि बोले सब लोग 1 महीने का 1000 रुपया जमा करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, सब लोग 1000 रुपया जमा कर रहे थे। फिर जो है जब किसी को घर में, किसी की शादी है, किसी को घर बनाना है या बेसिक खर्चे की जब जरूरत पड़ी, तो उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करेंगे, वो लोन बोरो कर लेंगे उसी एक बैंक से या उसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। ऐसे प्रोसेस चलता रहा और फिर बाद में जो है, जो मेन HOD था उसका, या जो मेन पर्सन ट्रस्टी था, वो क्या हुआ, सारे पैसे लेके भाग गया कुछ सालों के बाद। तो क्या वो ऑर्गेनाइज में आएगा, अनऑर्गेनाइज में? अनऑर्गेनाइज, देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा होता है जहां पे रेगुलेटेड नहीं होता है, जहां पे कंट्रोल्ड बाय द एक्ट और कंट्रोल्ड बाय द बैंक और कंट्रोल्ड बाय द RBI और कंट्रोल बाय द SEBI। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे कंट्रोल्ड नहीं है, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, वहां पे जो है अनरेगुलेटेड मार्केट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसे उधार लिए मनी लेंडर से, कोई कमीशन पे बेस पे आपको लोन दिया, तो ये क्या हो गया, अनरेगुलेटेड मार्केट हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग ऑर्गेनाइज देखेंगे तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने बैंक से लोन लिया, या एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस, क्योंकि बैंक है तो बैंक का जो एक्ट है 1934 और RBI क्या करता है, उसको कंट्रोल, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से क्या करता है, वो लोन इशू करता है। दैट्स वी कैन से द
ऑर्गेनाइज मार्केट में एक कंट्रोल मार्केट होता है जहां पे गवर्नमेंट, आरबीआई से भी सब क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक चीज और आप याद रखिएगा, मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई बोलेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, कुछ डाउट यहाँ पे किसी को? समझ में आया अच्छे से? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनाइज है, दूसरा क्या है, अनऑर्गेनाइज है। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? ऑर्गेनाइज्ड वाला पढ़ रहे थे। ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन से प्लेयर्स हैं देख लो, इसको ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं लेंगे। आरबीआई है पहला, तो आरबीआई का क्या रोल होता है? बेसिकली एक तरीके का मॉनिटर करना होता है। दूसरा इसमें जो है ये आरबीआई जो है गवर्नमेंट्स बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट्स बैंक। वाई गवर्नमेंट बैंक? बिकॉज गवर्नमेंट के जितने भी पैसे का जो डीलिंग होता है आरबीआई इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल इशू करना है, क्या इशू करना है? ट्रेजरी बिल इशू करना है, तो वो आरबीआई इशू करता है, लेकिन किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। मतलब अगर गवर्नमेंट बोलता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए और इसके लिए ट्रेजरी बिल इशू करो, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा मार्केट से उठाता है। अब वो ट्रेजरी बिल खुद गवर्नमेंट नहीं इशू करता है, गवर्नमेंट जो है आरबीआई इशू करता है, लेकिन किसके बिहाफ पे, किसके परमिशन से? गवर्नमेंट के परमिशन। मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है? ट्रेजरी बिल इशू करता है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो आरबीआई का बेसिकली रोल क्या है, ठीक है। प्लस आरबीआई क्या करता है, पूरे जितने भी मनी मार्केट को जो है पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। दे गिव द गाइडलाइंस, ठीक है, प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारी चीजें, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। तो ये मेन इसका काम है, इसका आरबीआई का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो यहाँ पे देख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्ले दी वेरी इंपॉर्टेंट रोल money market. The objective of RBI operations into the money market is to ensure liquidity for short term interest rate, achieve the objective of जो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होता है जहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी, इस सब चीजों का क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है। स्पेशली रेपो रेट्स, किस रेट पे बैंक क्या करेगा, एक लोन लेगा आरबीआई से, आरबीआई लोन दे रहा है, ठीक है। ठीक है बीकॉम सर, चलो हम लोग आगे बढ़े, समझ में आया यहां तक, क्लियर है, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है प्लेयर, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट भी क्या करता है, बहुत ज्यादा मनी जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा बोरो करता है मनी मार्केट। तो मैंने हाईलाइट भी किया है, द गवर्नमेंट इज एक्टिव प्लेयर इन दी मनी मार्केट, ठीक है, इज द बिगेस्ट बोल सकता है बोरोवर इन दी मनी मार्केट। मतलब गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा क्या करता है, बोरो करता है। अभी अगर आप देखेंगे बहुत सारे अगर जो ब्रोकर्स है, जो ऐप है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, अब वहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिस्ट होता है। अब 10,000 या 12,000 या 15,000 का मिनिमम लॉट होता है, 100 क्वांटिटी। बॉन्ड्स भी जो होते हैं वो वहाँ पे दिखता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर कौन से, मतलब हो सकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डाला 6.5%, 6.9%, 7% ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर जो यूज़ करते रहेंगे जीरोधा, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो या फिर भी बहुत सारे अलग अलग है, तो उसमें भी आप चेक करोगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? नाउ द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो द फंड्स इन केस ऑफ डेफिसिट बजट। अब मान लीजिए गवर्नमेंट का हम, अच्छा एक चीज याद रखो, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, पहले एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है? एक्सपेंडिचर, और फिर बाद में रेवेन्यू देखता है। अब मान लीजिए हमारे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि अगर 100 करोड़ का क्या है एक्सपेंडिचर है, अब जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो रेवेन्यू क्या है, मान लीजिए 80 करोड़ का। ये तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो एक नॉर्मल एक डिस्ट्रिक्ट का इतना कॉस्ट होता है। अगर वो 80 करोड़ है तो 20 करोड़ क्या है, कम है, तो 20 करोड़ गवर्नमेंट क्या करेगा, बोरो करेगा। क्या करेगा? बोरो, जिसको हम लोग बोलते हैं डेट, ठीक है, डेट बोरो करेगा। ये जो है वही बताया कि अगर ये दोनों केस क्या हो गया, डेफिसिट केस हो गया। क्या हो गया, समझ में आया ना डेफिसिट सबसे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मान लीजिए आप किसी के साथ डेट पे गए हो और आपके पास 2,000 रुपये है, उसने 5,000 का ऑर्डर कर दिया खाना, तो आप क्या करोगे, पैसा आपके पास तो 2,000 है, ऑर्डर तो 5,000 का हो गया, तो 3,000 क्या हुआ, कम पड़ गया ना। तो उस तरीके मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया और इनकम कम हो गया, तो क्या हो गया, वो डेफिसिट वाला केस हो गया, ठीक है। तो हमेशा टेंशन में रहने का, मतलब जाने का तो कैलकुलेट करके जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। फिर उसके बाद बैंक्स आए। अब बैंक्स के अंदर सारे जो पब्लिक सेक्टर्स, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो कॉमर्शियल बैंक है, ये सब भी क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं। आप देखते रहेंगे डे बाय ऑन डेली बेसिस क्या करते हैं। हो सकता है एक बैंक के पास कैश का कमी हो गया तो दूसरा क्या करता है, बोरो कर ले, या फिर हो सकता है कि बिजनेसेस को भी क्या करते हैं,
फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो हमारा सेविंग होता है वो बैंक में जाता है और बैंक वाला क्या करता है, वो बिजनेसेस को इन्वेस्ट, तो बैंक्स भी रोल प्ले करता है। प्लस बैंक क्या है, बैंक के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें हम और आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वो म्यूचुअल फंड वाला पैसा किधर जाता है, म्यूचुअल फंड वाला पैसा बिजनेस में, शेयर्स में। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो है एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अब वो पैसा जा रहा है उसके पास, मान लीजिए कि एसबीआई बैंक के पास जा रहा है या एचडीएफसी बैंक के पास जा रहा है, ठीक है, या कोई और दूसरे, तो वो लोग अपने पास पैसा जमा करके रखता है, नहीं, वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, बिजनेस। वो एक तरीके क्या हुआ, बैंक्स भी क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल पार्टिसिपेट, इवन बैंक बोरो भी करता है, और बैंक क्या करता है, लेंडिंग भी करता है। समझ में आ रहा है ना पक्का, कुछ डाउट है यहाँ तक? तो ये स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, किस में आता है, स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर आप देखोगे फोर्थ वाला कौन सा स्ट्रक्चर में आता है, कौन से प्लेयर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडरटेक द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, दे आर कैरिड आउट लार्ज वॉल्यूम्स, देयरफॉर दे हैव द इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो बैंक्स नहीं है बट स्टिल दे प्रोवाइड दी फंड्स टू द बिजनेस, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं उनको पैसे चाहिए रहते हैं, दे गो फॉर जॉइंट वेंचर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो क्या करेंगे, उनको शॉर्ट टर्म के लिए जो है लोन्स प्रोवाइड कर देंगे, सकता 10 लाख का, मे बी 5 लाख का। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं सब किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर आते हैं। कुछ डाउट है किसी को? फिर उसके बाद होता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, दैट इज। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि ये डीएफएचआई हाउस फाइनेंस इसलिए बनाया गया ताकि शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब मनी मार्केट के अंदर अगर किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ी, किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये लोग क्या कर सके, एक दूसरे को लोन प्रोवाइड कर सके। एक दूसरे को मतलब इफ गवर्नमेंट नीड फंड्स दे विल प्रोवाइड, इफ बैंक्स नीड फंड दे विल, मतलब बिजनेसेस भी आ गया, बैंक्स भी आ गया, और इसके अंदर गवर्नमेंट भी आ गया, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गया। ये लोग क्या करके एक मिल के जो है, हमारा ग्रुप होता है ना, एक दूसरे को मिल के सपोर्ट करता है, वैसा यहाँ पे पैसे का लेन देन करते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कॉमर्शियल बिल है, सीडी सर्टिफाइड डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म फंड्स, और यहाँ पे देखो ट्रेजरी बिल दिया है, तो ये सब मिल के क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को फंड जो है रिलीज करते हैं, मतलब फंड्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा आरबीआई सेटअप किया डीएफएचआई ज्वाइंटली, किसके साथ ज्वाइंट किया उसने, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ क्या, भूल गया इसको, हाँ अभी दिख रहा आपको, बोलना चाहिए ना, मैं बोला बोलना चाहिए, मैंने देखा स्क्रीन पे तो छोटा दिख रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जॉइंटली ओन्ड, कौन जॉइंटली ओन करता है, अब इसके अंदर देखो पब्लिक सेक्टर, बैंक्स, फिर ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके साथ जो है इसमें बिजनेसेस भी होते हैं, इसके अंदर बैंक्स, आरबीआई सब मिल के इन लोगों ने क्या बनाया, एक डीएफएचआई बनाया, जिसमें क्या किया कि किसी को भी अगर पैसे की जरूरत, किसी को मतलब इन द सेंस बिजनेसेस को, बैंक्स को, ठीक है, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट को, ये क्या करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। अब इसका बनाने का मेन पर्पस आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक बैंक के पास कितना फंड होगा जो है प्रोवाइड कर सकता मनी मार्केट, वो एक लिमिटेड एक्सटेंज तक होगा, लेकिन इन लोगों ने सब एक साथ ज्वाइन कर लिया तो जो फंड की अवेलेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बहुत, तो मनी मार्केट के अंदर जो है ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके, इसीलिए ये जो है डीएफएचआई का जो है बनाया गया। अंडरस्टूड? तो डीएफएचआई ज्वाइंटली बनाया गया ताकि जो फंड है वो क्या हो, लार्ज स्केल पे कभी शॉर्टेज ना हो, अगर कभी जरूरत हो तो ये क्या करेंगे, मिलके भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? समझा पक्का? अच्छे से नहीं आएगा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बिजनेस कॉर्पोरेशन है, देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, कंपनीज होते हैं बिजनेस कॉर्पोरेशन, ये भी क्या करते हैं, इनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या इशू करते हैं, कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो होता है बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट होता है, कि जैसे मान लीजिए एक बैंक और बिजनेस के बीच में कि भाई मैं इतना लोन चाहिए 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, और इतना अमाउंट चाहिए, इतने बाद जो है मैं इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेमेंट कर दूं। लेकिन जो है बिजनेस कॉर्पोरेशन जो होते हैं जहां पे कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं, ये अनसिक्योर्ड माना जाता है। रीजन, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर जब भी एक बिजनेस इशू करता है के साथ कोई एसेट्स जो है अलाइड नहीं होता है, इसकी वजह से अगर वो रीपेमेंट नहीं हुआ तो वो क्या हो जाता है, बेसिकली वो कंपनी के लिए बैंक्स जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए क्या होता है, इसलिए इसको अनसिक्योर्ड लोन मानते हैं। क्या मानते हैं इसको?
अनसिक्योर्ड। आगे चल के अभी आएगा पॉइंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? नाउ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब एक ऐसे इंटरमीडियरीज होते हैं, इंटरमीडियरी मतलब मिडलमैन बेसिकली, ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बैंक्स नहीं होते हैं, जिनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता, बट दे एक्ट मतलब दे डू बैंकिंग सिस्टम, मतलब पब्लिक से एक्सेप्ट करना, लोन देना, ये सारे एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुथूट फाइनेंस है और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो लोग क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट भी डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। उस इसमें डाल दिया उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज मतलब एक तरीके का मिडलमैन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII, इसमें DII भी होता है। DII मतलब बोलेगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे, उनको ही पता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने कंट्री से स्टॉक मार्केट में FII सेल करेंगे, मार्केट नीचे जाता है। समझा कि नहीं समझा? कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? कुछ एनीवन हैविंग डाउट्स? अभी तक हमने ऑर्गेनाइज मार्केट कर लिया है, उसके आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, अनऑर्गेनाइज मार्केट। ये मैंने बहुत डिटेल में दिया है, आप इसका डायग्राम भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज में मैंने क्या बताया कि ऐसा मार्केट जहां पे क्या होता है, कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो जैसे इंडिजीनियस बैंक है, अब ये इंडिजीनियस बैंक बेसिकली एक ऐसा टाइप का बैंक, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये जो है मेनली जो होता है रूरल एरिया और बैकवर्ड एरियाज में मेंटेन मतलब मैनेज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये लोग बैंक की ही तरह एक्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं पैसा और लेंडिंग भी, लोन भी देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ये बैंक नहीं होते, बट उनके जैसा फंक्शन क्या करते हैं, प्ले करते हैं, इसीलिए इसको बोलता है इंडिजिनियस बैंक। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंट्रोल्ड, ठीक है। बहुत सारे विलेज में अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी, मुंबई में भी होता रहेगा, बहुत सारे जो डेली बेसिस पे पैसा लेके जाते हैं और फिर बोलते हैं डबल आपका पैसा हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करते हैं, वैसा छोटा सा बैंक जैसा सिस्टम ऑपरेट करते हैं। तो दैट ऑल्सो कॉल्ड एज, चलेगा थोड़ा बहुत आवाज रहेगा तो चलेगा कोई, बट थैंक यू। समझा कि नहीं समझा? ऑर्गेनाइज, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दे ऑपरेट एज अ बैंक, रिसीव दी डिपॉजिट्स एंड गिव दी लोन्स। मतलब जैसे बैंक क्या करता है, पैसा एक्सेप्ट करता है, हम लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब सेव करता है, और फिर वो बैंक वाला क्या करता है, किसी को लोन देता है। तो उसी तरीके से ये भी फंक्शन करते हैं, बट एक्चुअली जो है ये लोग लाइसेंस नहीं होता और ये दे आर नॉट कंट्रोल्ड, इसीलिए इसको किस में डाला है, वो अनऑर्गेनाइज मार्केट में डाला। हमारे गाँव में ऐसे था कि भाई पैसा ऐसा ये लोग ऑपरेट करते थे, सारे गांव वाले पैसे उसको ही ले जाके दे देते थे, उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट ही नहीं किया, और फिर क्या हुआ, एक दिन वो भाग गया और फिर करोड़ों का नुकसान। बाद में लोगों को पता चला ये पैसा डिपॉजिट ही करता ही नहीं था, भाग गया उसमें। तो ये बहुत एक्चुअली ये लोग सेम बैंक जैसे होता है, कनेक्टेड होता है, जहाँ से वो क्या करते हैं लोग, इसीलिए RBI बोलता है कि भाई कभी भी आप ऐसा तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करो, तो ये इंडिजीनियस बैंक में आता है। नाउ अगर हम लोग बोलेंगे मनी लेंडर, तो मनी लेंडर भी होता है अपना, मुंबई में बोले तो बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं 10% पे आपको लोन दिला देंगे, बरोबर ना, 10%, 5%, 2.5%। अब उनका 5%, 10%, 2.5% कैसे वर्क करता है पता है आपको? मान लीजिए मुझे 50,000 का लोन चाहिए, कितने का लोन चाहिए, 50,000, ठीक है। अब वो क्या बोलेंगे इस पे 10%, 10% कितना हुआ, 5,000, बरोबर ना। तो ये 5,000 आपको हर मंथ में भरना है, और ये जो 50,000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये कम, या हर मंथ का 5,000 भरो आप, जिस दिन आपके पास 50,000 हो जाएगा उस दिन 50,000 दे दो, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपने एक भी डिफॉल्ट किया तो उसमें वो डबल इंटरेस्ट चार्ज लगा देते। तो क्या ये रेगुलेटेड है? यहाँ पे मनी लेंडर जो है अपनी मनमानी करता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। तो इससे सीखने के बाद आपको क्या पता चला कि आप कभी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट से पैसा नहीं उठाना, नहीं तो फिर आपकी कंपनी डूब जाएगी, आपका स्टार्टअप खत्म हो जाएगा। नाउ अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज, बहुत सारे ऐसे इंटरमीडियरीज है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंट्रोल नहीं किए जाते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है, अनऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको कहानी गांव वाली सुनाया था ना, चिट फंड, निधिश फंड, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वो लोग खुद का एक इंस्टीट्यूशन ओपन करते हैं और फिर क्या करते हैं, डेली बेसिस पे 100 रुपया 200 रुपया जमा करते हैं, फिर एक दिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं। तो दे कम्स अंडर चिट फंड। सहारा का एक केस आया था, पता है आपको, पैसे, और भी अभी बहुत सारा चल रहा है एक्चुअली, लेकिन हम लोग अलर्ट नहीं है। देखो इट इज द सेविंग, देखो चिट फंड क्या है, इट इज सेविंग, द मेंबर मेक दी रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे गांव में 50 लोग थे, सब लोग 1,000 रुपया जमा करते थे, ठीक है, और जब जिसको जरूरत पड़ेगी क्या करेंगे, वो लोग विड्रॉ करेंगे। फिर हाँ वो भी बोल सकता है बीसी वाला टाइप, बरोबर,
दैट्स मोर पॉपुलर इन स्लम एरियाज, जहाँ पे ज़्यादा लोकेलिटीज जो लोकल लोग रहते हैं ना वो लोग है, तो कहीं कहीं पे अच्छा भी होता है, कहीं कहीं पे जिसका पहला नंबर उसका टेंशन नहीं होता, इसका लास्ट नंबर उसको टेंशन होगा कि बाकी सब लोग थक जाएंगे, भाग जाएंगे सब लोग, पैसा उसको नहीं मिलेगा। देखो द कलेक्टेड फंड्स आर गिवन टू दी सब मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स एंड ड्रॉ, ये वाला चिट फंड वाला बरोबर बिड, ये बीसी में भी टाइप होता है ना एक नंबर्स आना पर्ची उसमें, लेकिन इसमें नुकसान भी होता है, पता है क्यों? अगर मुझे 50,000 का बीसी चालू करना, मतलब 50,000 का बीसी है मेरा, ठीक है, अब उसमें बोली लगती है, ठीक है, कहीं बोला कि मुझे 30,000 50,000 वाला बीसी मुझे 30,000 रुपये चाहिए, मैं 50,000 भरूंगा, ठीक है, कोई बोलेगा 32,000, कोई बोलेगा 35,000, ऐसा बोलते बोलते जिसका सबसे हायर बिड रहेगा उसको मिल जाएगा। अब मान लीजिए हायर बिड 35,000 का ही लगा, तो वो जो उसका हायर बिड 35,000 का, उसको 35,000 तुरंत मिल जाएगा, लेकिन उसको भरना कितना है समझो। तो इसमें जो मेन जो होता है ना उसको ज्यादा फायदा होता है। तो ये वाला भी क्या है जो है अनऑर्गेनाइज मार्केट में आता है। उसी तरीके जो निधिज मैंने आपको बताया कि जो मेंबर्स लोग डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, फंड का फिर अचानक से एक साथ जो है क्या करते हैं गायब हो जाते हैं, ठीक है, वो लोग पहले तो स्टार्टिंग में प्रोवाइड करेंगे कि आपको लोन चाहिए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जमा किया है तो आपको हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, घर में शादी है, ठीक है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिकल इमरजेंसी है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन फिर एक दिन जब अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो लोग क्या वजह, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो आपको इससे सीखने के बाद क्या समझा कि कभी भी आप ऐसे फंड में नहीं करोगे, अगर करोगे तो प्लीज़ थोड़ा बच के रहेगा। और ये लोन कंपनीज का देखो अभी रिसेंटली बहुत सारा आया था जहाँ पे ऑनलाइन लोग रजिस्टर करके लोन ले रहे थे 10,000 5,000, और बाद में वो लोग क्या करते थे आपके मोबाइल का सारा डेटा एक्सेस करके आपके फैमिली मेंबर को शेयर करते थे, और फिर आपको ह्यूमिलिएशन फील होता था, इसकी वजह से जो है 10,000 की जगह वो लोग 20,000 भरवा लेते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोन्स कंपनी है जो रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है, इसीलिए आरबीआई ने अलग से एक नोटिस जारी किया था, इसमें बताया था कि भी जो है ऐसे जगहों पे आप प्लीज़ रजिस्टर ना करें, अगर ऐसा हो जाता है तो आप फ्रॉड रिपोर्ट करें, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। तो आप एक काम करो, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट है प्लीज इसका जो है एक माइंड मैप निकालो, फटाफट ड्रॉ करो, ठीक है। मनी मार्केट कैसे करोगे ड्रॉ, कैसे मतलब डायग्राम कैसे निकालोगे आप, डायग्राम जो है इस तरीके से निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, आप तेज से भी बोल सकते हो प्लीज, हाँ। एक ऑर्गेनाइज्ड है और क्या है अनऑर्गेनाइज, और उसके बाद ऑर्गेनाइज के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो लिखो, और अनऑर्गेनाइज के अंदर कौन से पॉइंट आते हैं, ठीक है। लिखने के बाद मुझे दिखाओ, लेट्स डन योर होमवर्क।